जय हिंद गाइस। फंक्शंस का डे 1 हो चुका था। ठीक है, मैंने उसमें आपको उसका बेसिक्स और कुछ डोमेन निकालने के बारे में बता दिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डोमेन से रिलेटेड। मैं ये चैप्टर जल्दी जल्दी नहीं भगा रहा, मतलब कि ये समझना ज़रूरी है। तो डोमेन के कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ आज मैं, तो आप उन्हें देखो और समझो कि किस टाइप से डोमेन के क्वेश्चंस जो होते हैं करने हैं। ठीक है, और कैसे डोमेन निकालते हैं। मतलब मैंने ये इसलिए लाया ताकि मतलब बंदों को क्लियर हो जाए एक चीज़ कि कैसे करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब मेरा मानना है कि बंदा क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व करके उसे समझाए तो वो अच्छे से समझ सकता है। तो इस वजह से मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, कुछ मैंने लिखे हैं इस टाइप में। देखिए, ये मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट मिले दिखे वो मैं ले आया। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो डोमेन में, आपको दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व करके आपको समझा दूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। कि क्वेश्चन करेंगे अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, 1/x+2। ये क्वेश्चन अपने पास, ठीक है, इसकी डोमेन निकालनी है। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि P/Q फॉर्म में कोई फंक्शन हो, ठीक है, तो जो Q होता है अगर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड होगा। ये बताया था मैंने। तो मतलब जो Q है ये जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इतने कोई ले लो, ऊपर से कोई लेने ही देना नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो x+2 को उठा लिया, इसे नॉट इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू जीरो कब होगा? जब x जो है -2 होगा, तब ये जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर x अगर -2 नहीं होगा, समझ रहे हो, x अगर -2 नहीं होगा तो ये जीरो ही नहीं होगा। देखो अब x+2 है, अगर मैं यहाँ पे -2 रख दूँ तो ये जीरो हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे -2 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी ले लो, कुछ भी फॉर एग्जांपल 1 ले लिया 3 हो जाएगा, डिफाइंड है। 4 ले लिया 6 हो जाएगा, डिफाइंड है। समझ रहे हो? माइनस में भी कोई ले लो, जैसे -1 ले लिया तो 1 आएगा, डिफाइंड है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, यहाँ पे मतलब मैं सारे रियल नंबर डाल सकता हूँ। सारे रियल नंबर डोमेन में मैं सारे रियल नंबर डाल सकता हूँ, सिर्फ -2 नहीं डाल सकता, क्योंकि ये -2 जो है इसे जीरो बना देगा और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 नहीं आएगा। समझे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देंगे, आपको टिक कर देना है इस टाइप में। ठीक है, इतना सब करने की जरूरत भी नहीं है। कई बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जो ये क्वेश्चन है सॉल्व नहीं करते हैं। मैं भी सॉल्व नहीं करता हूँ। अगर मेरे पास क्वेश्चन आता था तो मैं डायरेक्टली, पता है, ऑप्शंस देखता था, हिट एंड टाइल मार के निकाल देता था। मैं इतना नहीं करता था, लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है। बेसिक जितना मजबूत होगा, ठीक है, उतना ही अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन मैं लाया हूँ, देखते हैं। 2x-3 पॉन में x² - 3x+2। ये क्वेश्चन देखो, देखो वही P/Q फॉर्म में है। ठीक है, मतलब P से तो कोई लेना देना, कुछ भी डालो, जीरो भी अगर P हो जाए हमें कोई लेना देना नहीं, माइनस हो जाए हमें कोई लेना देना नहीं, अगर P जो है नेगेटिव हो जाए, जीरो हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। ऊपर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सेम इसे उठा लो, x² - 3x+2 नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, एक मिनट में नोटिफिकेशन बंद कर दूँ। सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। ये जो चीज़ है देखिए, यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्यू, तो हम रूट्स ले लेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। ठीक है, ये 2 है। कई लोगों को स्क्वायर रूट निकालने में, जैसे रूट्स निकालने में भी दिक्कत होती है, तो इस पे निकाला करो। ये प्लस है, ये प्लस है, उस हिसाब से हम लेंगे। 2 1 जा 2, यानी कि x² - 2x - x+2। यहाँ प्लस था इसलिए हमने प्लस किया है, माइनस माइनस प्लस होता है इस वजह से। ये बेसिक चीज़ें हैं, एक एक चीज़ बताऊंगा। ये आ गया, कॉमन ले लो,
एक्स माइनस टू, -1 कॉमन लिया, एक्स माइनस टू, यानी एक्स जो है 1 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब देखो, अब यहाँ ले आओ, इस फंक्शन को यहाँ पे उठा लो दोबारा, 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये है फंक्शन हमारा। ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। ठीक, फिर इधर देखो, यहाँ पे हम 1 डाल के देखते हैं। 1 डाला, ऊपर डाला, -1 आ गया, नीचे डाला 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, -1 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड। सॉरी गाइस, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी चली गई, गड़बड़ होती रहती है, कोई नहीं, चालू रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा जब हमने 1 डाला। देख रहे हो, 1 डालने पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो हमें 1 लेना नहीं है, इसीलिए x इज़ नॉट इक्वल टू 1। 2 भी देख ले रहे, 2 डाला हमने, 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, यहाँ पे 2 डालो, 4 माइनस 6 प्लस 2, 1 अपॉन 4, 5 4 और 2 6, 6 में 6 गए 0, नॉट डिफाइंड। देखा, x इज़ नॉट इक्वल टू 1,2, समझ रहे हो? x जो है 1 2 के बराबर नहीं होगा, 1 और 2 नहीं होगा, समझ रहे हो? 1 डाला नॉट डिफाइंड, 2 डाला नॉट डिफाइंड, इसलिए हम 1 और 2 नहीं लेंगे। आओ, इसकी डोमेन क्या होगी फिर? डोमेन होगी, कुछ भी ले लो, ऑल रियल नंबर, सिर्फ 1 और 2 नहीं आएगा। समझे? क्लियरेंस हुआ? थोड़ा समझ में आया? थोड़ा समझो, ये फंक्शन था, p अपॉन क्यू के फॉर्म में था, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, मैंने ले लिया, तो x की वैल्यू क्या नहीं होगी? 1 और 2 नहीं होगी। 1 डाल के देखा, चेक किया मैंने ये कि सही बात है कि ये चीज़ सही बताती है कि नहीं, चेक करके देखा, 1 डाला नॉट डिफाइंड, 2 डाला नॉट डिफाइंड, और कोई सी भी वैल्यू ले लो, ब्रह्मांड की कोई भी वैल्यू हो, डाल के देख लो। ठीक है, डाल के देख लो, अगर हो जाए तो बताता हूँ। ठीक है, ऑल रियल नंबर होंगे, सिर्फ 1 और 2 नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, डिट्टो वही है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, p अपॉन क्यू फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, समझ गए? 4 है, पॉजिटिव है, उस हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 4 -1 कॉमन, x माइनस 4 1 और 4, तो मतलब डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 4। डाउट हो डाल के देख लेना। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी ही नहीं है। ठीक है, इन 1 और 4 नहीं डाल सकते। ठीक है, अब थोड़ा और क्वेश्चन पे बढ़ें। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स के बारे में पता ही होगा आपको। ठीक है, साइन एक्स की जो रेंज होती है, मतलब वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में लाई करती है, इतना आपको पता ही होगा। ठीक है, ये इतनी लाई करती है, मतलब साइन एक्स की इतनी तो रेंज होती है भैया, ये रेंज है उसकी। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, मतलब साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 होगी, ये तो बड़ा है, 2 तो बड़ा है ना इससे, 2 तो इससे बड़ा है, समझ रहे हो? मतलब कि 2 इससे भैया बड़ा है, तो आप यहाँ पे कुछ भी डालें x की जगह पे, ये -1 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, 0 तो कभी होना ही नहीं है, इसे 0 तो कभी होना ही नहीं है, तो डायरेक्टली आप इसे लिख देंगे, डोमेन जो होगी ऑल रियल नंबर होगी। समझ रहे? रेंज भी इसकी निकाल सकते हैं, एक बार -1 डाल दो, 1 डाल दो, लेकिन रेंज अभी मैंने पढ़ाया ना, इसलिए मैं वो बताऊंगा नहीं आपको। ठीक है, नहीं तो बिन फालतू कन्फ्यूज़न होगी।
समझ रहे हो? साइन एक्स जो है -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ भी डालो आप, आएगा तो 2 से छोटा ही ना, क्योंकि -1 और 1 2 से छोटे होते हैं। 0 तो कभी ये होना ही नहीं है। कभी भी एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, ठीक है, वो तो -1 के 1 के बीच ही रहेगी ना, क्योंकि ये उसकी रेंज ही है। समझ रहे हो? समझो, किसी तरीके से समझो। ना समझ में आए मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा, लेकिन समझो। एनडीए इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोड़ो मत कुछ भी। तो डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर होगी, ठीक है। ऑल रियल नंबर कुछ भी डाल लो भैया, 0 कभी होगा ही नहीं है। 0 ये तब होगा जब यहाँ पे 2 होगा, साइन एक्स 2 होगा, और साइन एक्स कभी 2 होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी रेंज ही -1 से 1 है। समझ गए? समझो, समझना जरूरी है। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं था ये, ठीक है। यही पेपर में आ जाए, ठीक है, बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार साइन एक्स आ गया, अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंख बंद करके फोड़ दो। और ये साइन एक्स की रेंज क्या होती है, वो डोमेन क्या होती है, कल मैंने वीडियो के लास्ट में दे दी थी, स्क्रीनशॉट दे दिए थे मैंने, वो देखे होंगे तो पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है, x-2, √x-2। ये क्वेश्चन है, ये भी कल मैंने इसी टाइप मैंने बताया था ये भी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, √x-2 है, ठीक है। अच्छे से समझो। ये जो क्वेश्चन है, इनके लिए क्या करते हैं, आपको बचपन में बताया जाता है कि बेटा जो अंडर रूट होता है ना, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। अगर नेगेटिव वैल्यू हुई तो वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी तरीके से ले लो, जो ये x-2 है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। 0 हो सकता है तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब 0 इक्वल टू क्यों लगाया, 0 भी हो सकता है, अंडर रूट के अंदर 0 तो हो सकता है, सबको पता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। मतलब आप यहाँ पे 2 और 2 से बड़ी कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब 2 डाल लो, 3 डाल लो, 4 डाल लो, 5 डाल लो, न्यूमरेटर तक। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं सोचो, आपने कहा कि भाई ये कैसे, अगर मैं 1 डालूँ, ठीक है, डाल ले बेटे, 1-2 √-1 नॉट डिफाइंड। अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता है, नहीं आता है। नोट कर लो कहीं भी यार, चार्ट चार्ट चिपकाओ दीवार पे, वहाँ पे नोट कर लिया करो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। याद रखो ये चीज़ें, ठीक है। नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी डोमेन अगर मैं कहूँ तो डोमेन जो होगी 2 से लेके, क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि 2 भी इंक्लूडेड है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक होगी। समझे? समझने की कोशिश करो, लिंक करो चीज़ें, लिंक। बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो हायर जो अच्छे खासे लेवल के सवाल होते हैं वो तो भूल ही जाओ फिर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है अपने पास अंडर रूट का, 9-x²। डिट्टो वही है, ये चीज़ हमने फॉलो की थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे फॉलो करो। 9-x², एक्स का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जिंदगी में याद रख लो, जो चार्ट लगाया हो ना लगाया हो, लगा लेना, वहाँ पे चीज़ नेगेटिव रख लो कि एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं लेना है। जब भी नेगेटिव देखे पॉजिटिव बना दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -9। क्या है, एक सेकंड -9 है, ठीक है। देख रहे हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ +x², ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन जो उल्टा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब जो है 9 को इधर ले आओ, x² 9। बच्चा भी सॉल्व कर लेगा इसे। दूम कोई बंदे कहेंगे भाई 3 आएगा, गलत है, +-3 आएगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये है, देखो मैंने तुम्हें ये भी बता दी, वे भी कब लगेगा, जब हमें एक से ज़्यादा पॉइंट आएंगे। फिर 2 पॉइंट आ रहा है, +-3, -3 यहाँ होगा, +3 यहाँ होगा, ठीक है। नेगेटिव वाला लेना है हमें, नेगेटिव लेस देन लेना है, एक्स से छोटा नेगेटिव लेना है। वेवी कर्व, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव वाले में ये हिस्सा आ रहा है, और इक्वल टू भी साइन है, इक्वल टू का भी साइन है, इक्वल टू का भी साइन है, तो -3 नेगेटिव वाला लेना है, नेगेटिव का ये हिस्सा है,
-3 से 3 डोमेन आ गई। अब थोड़ा प्रूफ भी करा दूं आपको कि भाई ये सत्य है कि नहीं। देखो ज़रा, ये उठाया मैंने फंक्शन, -3 की जगह या 3 की जगह मैंने 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर 9 - 16, 16 बड़ा है ना ही छोटा है, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव आएगी जो कि नॉट डिफाइंड होगा। समझ गए। अब इस रेंज के अंदर मैं ले लूँ कोई भी, 2 ले लिया मैंने, ठीक है, अंडर रूट 9 - 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 9 में से 4 गए 5, डिफाइंड है, ये वैल्यू डिफाइंड है। समझे। तो ये डोमेन होगी। ऐसे निकालना सीखो चीज़ें भाई, एक से ज़्यादा पॉइंट हो तुरंत बेबी कर्व लगाओ, तुरंत बेबी कर्व, कुछ सोचो ही मत, एक से ज़्यादा पॉइंट तुरंत बेबी कर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया है, ये हर टाइप का कराने की कोशिश करूँगा, जितने भी मेरे पास थे मैं कराने की कोशिश करूँगा तुम्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब भाई थोड़ी समस्या आ गई, अब तो नीचे और ऊपर दोनों जगह अंडर रूट है, कोई नहीं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अपन है ना, P/Q ले लो, ले लिया। इसे थोड़ा अलग अलग लिख लो, लिख लिया अलग अलग। मैं इन्हें दो फंक्शन मान लूँगा, ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग अलग फंक्शन, दोनों का अलग अलग डोमेन निकालूंगा। ठीक है, इसकी निकालते हैं। पहले अंडर रूट x-2 का हमें पता है कि अंदर जो है नेगेटिव नहीं होगा, तो x-2 जो है ग्रेटर देन 0 होगा, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 2 होगी। ठीक है, ये जो हो गई पहले फंक्शन की वैल्यू है f1 f2, मान लिया मैंने। लेट, समझाने के लिए कर रहा हूँ, पेपर में इतना सोचना भी नहीं तुम्हें, आंख बंद करके फोड़ना है, मतलब कि क्वेश्चन आए तुरंत फोड़ो, ये बेसिक्स हैं जो क्लियर होने ज़रूरी हैं। दूसरा फंक्शन उठा लो। अब भाई दिक्कत ये है कि इसे इक्वल टू भी मारो, ऊपर तो 0 हो सकता है ना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इक्वल टू भी होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, अंडर रूट के अंदर 0 हो सकता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये अंडर रूट में है, तो ये 3 - x जो है ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 नहीं, ये भेदभाव क्यों, क्यों है ये भेदभाव, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है नीचे है, ठीक है, और 1/, अगर ये नीचे वाला फंक्शन 0 हो गया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया पूरा फंक्शन ही, इसलिए हम इसे इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, f2 को इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, फिर से वो पॉइंट याद करो, मैंने क्या बताया था कि x का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव करो, पॉजिटिव करो, तुरंत करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, -3 + x हो गया। ठीक है, अब भाई साहब हमारे पास दो तो जो है डोमेन आ गई है। ठीक है, अगर ये चीज़ याद रखो कि डोमेन अगर आपके पास दो हैं, जैसे डोमेन ऑफ f1, ठीक है, डोमेन ऑफ f2, दो डोमेन है, तो फाइनल डोमेन क्या होगी, वो इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन होगी, कॉमन पार्ट। ठीक है, तो ये डोमेन पहले हम जरा प्लॉट कर लें, आपके सामने सब कुछ होगा, ये x है, ये 3 है पे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, ये नीचे एक ले लो कोई। ठीक है, यहाँ पे ये वाली मैं प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे 2, 2 या 2 से बड़ी, पॉजिटिव, मतलब कि देख रहे हो ये हिस्सा कॉमन आ रहा है, समझे, दो दो इंक्लूडेड है। ठीक है, दो इंक्लूडेड है, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ 2 से लेके 3 तक। क्या मैं ये कह सकता हूँ, कॉमन वाली चीज़ लो, पहले वाले फंक्शन का ये था, ठीक है, उसमें नेगेटिव लेना था हमें, मैंने ये लिया। ठीक है, 2 से इन्फिनिटी तक इंक्लूडेड था, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है,
ये होगी, कॉमन पार्ट लेना है, इंटरसेक्शन है ना, दोनों कॉमन लेना है। क्या है दोनों में कॉमन? ये बीच वाला एरिया है, ये वाला एरिया मैंने ये उठाया, और दो को क्लोज क्यों लगाया? क्योंकि दो में इधर देखो इक्वल टू था ना, इसलिए। अब जरा प्रूफ भी करके दिखाते हैं, नहीं तो कहेगा या भाई यार तूने ऐसे ही बता दिया। देख यहाँ पे प्रूफ करता हूँ, 3 माइनस एक्स, सॉरी, ठीक है, 3 माइनस एक्स। अब जरा देखो, 2 को मैं डाल लूँ, 2 माइनस 2, 3 माइनस 2, ठीक है, जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नॉट नॉट डिफाइंड तो नहीं हुआ ना, जीरो हुआ है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं देखो 3 नॉट इंक्लूडेड है, 3 हम डाल नहीं सकते हैं भाई, ठीक है। दोनों के बीच में कोई भी नंबर ले लो, कोई सा भी ले लो, ठीक है, उस पर ये जो है डिफाइंड होगा, ठीक है। 3 अगर मैंने डाल के देखा, किसी ने कही 3 भी डाल के देखो, 3 माइनस 2, 3 माइनस 3, ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। समझे? एक एक चीज़ समझने की कोशिश करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, क्या चीज़ कॉमन लेनी है, किस तरीके से किस क्वेश्चन में लेनी है, समझो। एक क्वेश्चन आता है बहुत ही बढ़िया, हर तरीके के हर एक टाइप में मुझे जो मिल रहा है मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आप, ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है, मॉडल्स ऑफ x-1, ठीक है। ये क्वेश्चन है काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। अब इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए? अब इधर देखो, मैं यहाँ 1 डालूँ, 2 डालूँ, 0 डालूँ, 4 डालूँ, 5 डालूँ, कुछ भी डालूँ, सब पे डिफाइंड है, सब पे ये फंक्शन डिफाइंड है। मतलब मैंने अगर 1 डाला, 1 माइनस 1 0, कोई दिक्कत नहीं, डिफाइंड है। 2 डाला, 2 माइनस 1 1, ठीक है, डिफाइंड है। 3 डाला, 3 माइनस 1 2, डिफाइंड है। माइनस का डाल दिया, -1 -1 -2 तो 2, ठीक है, डिफाइंड है। सब पे ये फंक्शन डिफाइंड है, मतलब इसकी डोमेन, मतलब मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। डोमेन की अगर बात करें तो मतलब कुछ भी डाल सकता हूँ, सारे रियल नंबर डाल सकता हूँ। रेंज भी चलो इसकी बता देता हूँ, रेंज की बात करें, ठीक है, रेंज पढ़ाया नहीं फिर मैं बता दे रहा। देखो रेंज की बात करें, कुछ भी डालो, दे तो पॉजिटिव ही रहा है, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी देगा पॉजिटिव ही, कुछ भी डालोगे ये होता है। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, ठीक है, ये बेसिक्स हैं, ठीक है, समझ जाओ इन्हें किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। ये जनाब एक क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडुलस और एक्स, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मतलब ये मॉडुलस और प्लस देख के बंदे घबरा जाते हैं, मैंने ये देखा है, क्योंकि मैं भी घबराता था। मैं भी ये देख के घबराता था, जब मैंने मैथ स्टार्ट किया था मैं भी घबराता था, यार क्या लोड दे दिया यूपीएससी ने, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या है, दर्द है ये मेरी ज़िंदगी के। लेकिन फिर मैंने इन दर्द से थोड़ा मतलब रिश्ता गहरा कर लिया, अब दर्द नहीं देते, ठीक है। अब जो है डायरेक्टली है, तुम्हें भी दर्द नहीं देंगे कभी भी, समझो, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, P/Q वही फॉर्म है, समझ रहे? Q जो है कभी भी जीरो नहीं होगा, तो √x माइनस मॉड x जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए, समझे, जीरो नहीं होगा। दूसरी क्या बात है कि x माइनस मॉड x जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, ग्रेटर देन जीरो होगा। इक्वल टू जीरो क्यों नहीं कहेंगे? अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो ये क्यू तो जीरो हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये दो कंडीशनें हमें अप्लाई करनी है कि, तो इसे मैं सिर्फ ये लिख सकता हूँ कि नॉट इक्वल टू जीरो, यही लिख सकता हूँ, यही डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो मतलब मुझे ऐसी वैल्यूज डालनी है जो ग्रेटर देन इससे जीरो दें। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने 2 डाला, 2, ये तो जीरो दे रहा है, 2 लेंगे नहीं। -1 डालते हैं, ठीक है, -1 नेगेटिव की एक वैल्यू डालते हैं, -1, माइनस को प्लस कर देगा ये, ठीक है, माइनस को ये प्लस कर देगा, मॉडुलस है, और प्लस माइनस माइनस -2। लेकिन कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये तो लेस देन जीरो है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो कोई सी भी आप वैल्यू डालोगे, किसी भी फंक्शन डिफाइन ही नहीं करेगा आपका, ठीक है। कोई वैल्यू डालो, फॉर एग्जांपल कोई सी मैं वैल्यू ले लूँ, कोई कहे कि भाई तू ले ले
3 ले ले चल, मैं 3 लिया, -3 भाई ये 0 हो गया, और पहले का ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यार ये तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है, ये तो किसी पर कर ही नहीं रहा। जब किसी पर कर ही नहीं रहा तो सीधे बोल दो कि ये जो फंक्शन है नॉट डिफाइंड है, समझे? ये है कॉन्सेप्ट। अब इसी का एक भाई है, ठीक है, क्वेश्चन, उसे भी देख लेते हैं। ये है सेम भैया ही है, ठीक है, बस वो थोड़ा नेगेटिव है, ये थोड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें भी सेम कंडीशन डालते हैं कि भाई हुआ तो क्या हुआ, कंडीशन तो सेम ही है। वही बात है कि भाई तेरा भाई है तो क्या हुआ, कानून सबके लिए एक है, समझे? x प्लस मॉड x, समझे? कानून, ये बंदा पॉजिटिव है, ठीक, ये कानून फॉलो करेगा, देखियो 0 नहीं होना चाहिए। मैं 3 डालूंगा इसमें, 3 + 3 6, वाह होशियार, अच्छा बंदा है, ठीक है। -2 डालता हूँ, -2 + 2 0। हाँ ये गलती कर दी इसने, ये गलती कर दी, हमने तो नॉट इक्वल टू 0 बोला, ये तो 0 दे रहा है, ये गलत बात है। मतलब यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर लेंगे उस पर ये 0 दे देगा, सीधे समझ रहे हो? नेगेटिव नंबर हमने कोई भी लिया वहाँ ये 0 दे देगा, और 0 चाहिए नहीं हमें, तो हमें नेगेटिव नंबर तो भैया लेना नहीं है, तो पॉजिटिव ही लेते हैं। तो मतलब मैंने 1 लिया, 1 + 1 2 दे देगा, 2 लिया, 2 + 2 4 दे देगा, ठीक है, 3 लिया, ठीक है, 3 + 3 6 दे देगा, समझ रहे हो? नेगेटिव नहीं लेना है। तो इसी हिसाब से अगर मैं इसकी डोमेन की बात कर दूँ तो डोमेन क्या होगी, मतलब नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी और 0 नहीं होगी, ठीक है। 0 यहाँ डालेंगे, 0 + 0 0 हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू 0 कहा है उसने, तो यहाँ पे मैं 0 नहीं ले सकता और नेगेटिव नहीं ले सकता, तो 0 पे जो है ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकता हूँ मैं, ये डोमेन हो जाएगी, समझे? सेटिस्फाई करा लो। अगर कोई नेगेटिव आप यहाँ पे लोगे, इस पर आप कोई नेगेटिव लोगे, ये मैंने उठाया, नेगेटिव आपको लेना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, नेगेटिव आपके कहने पर लिया, -4 ले लिया, -4 ये पॉजिटिव बना देगा, -4 को पॉजिटिव, ठीक है, 4 0, समझ रहे हो? इसलिए हम पॉजिटिव ही लेंगे, ये डोमेन है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका भैया जो है ये सही है, ये बदतमीज निकला, बदतमीज नालायक, इसने नहीं कर पाया, समझे? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ये उनकी चाची का लड़का है, दिखने में वैसा ही है लेकिन चाची का लड़का है, सगा नहीं है, ठीक है। फिर वही दर्द, अरे दैया यूपीएससी ने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया, अब क्या करें? मूड खराब हो जाता है, आधे बंदे छोड़ देते हैं देख के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब क्या करें? कलेश हो गया, अब तो पेपर ही बर्बाद है। आओ देखते हैं, कुछ नहीं देखना, कानून नियम सबके लिए एक है, ठीक है, कानून और नियम सबके लिए एक है। उठा लो कि x माइनस ये जो है 0 नहीं होगा, ठीक है, और x माइनस यहाँ पे ये हटाओ, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये तो कंडीशन है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं, मैंने अगर यहाँ पे 1 डाला, सीधी बात 1 0, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है ना, इंटीजर को इंटीजर ही करेगा। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के बारे में कल मैंने विस्तार से आपको बताया था, देखी होगी वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 - 1 0, अगर इंटीजर डालो तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इंटीजर ही तो देगा, ठीक है, तो इंटीजर तो डाल नहीं सकते हैं। अगर 2 एक इंटीजर मैंने डाला, 2 - 2 0, और नॉट इक्वल टू 0 0 दे रहा है, नहीं लेना, नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। आगे बढ़ बात करते हैं, तो इंटीजर छोड़ के कुछ लेते हैं, मैं 2.1 डाल दिया, 2.1 माइनस, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आगे क्या देगा 2, समझ रहा है? तो ये तो हो गया 0.1, ठीक है, ये तो 0 है नहीं और पॉजिटिव भी है, तो हाँ हम ये ले सकते हैं, समझ रहे हो? मतलब 0 भी नहीं है ये, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 भी है, समझ रहे हो? दोनों चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पे,
मतलब हम इंटीजर को छोड़ के कुछ भी डालें तो भैया ये फंक्शन जो है काम कर रहा है, समझ रहे हो, इसका इंजन चल रहा है, ये काम कर रहा है। अगर इसको हम इंटीजर छोड़ के डालें तो इसकी डोमेन हम ये कह सकते हैं कि डोमेन जो होगी ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट इंटीजर, इंटीजर नहीं होंगे। जेड को इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, मतलब डोमेन ऑल रियल नंबर होगी, इंटीजर नहीं होंगे। ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन था जो हुआ बनाए हुए था लोगों में, अब कोई हुआ नहीं था, ठीक है, समझ गए, ये चीज़ है। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन रह गया उसे और देख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पढ़ नहीं पाएगी, मेरा मेरा डाटा पूरा खर्च हो जाएगा। अब देखते हैं, log 10 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, ये मैंने लिखा ऐसे आते हैं, ठीक है। लॉग का भी कल कॉन्सेप्ट पूरा बताया था, ठीक है। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो पी अपॉन क्यू फॉर्म में ये जनाब जो हैं जीरो नहीं होंगे, तो जो लॉग मॉड 1 माइनस एक्स जो है ये बेस को छोड़ दो, लॉग 10 तो हट ही जाएगा, उसे हटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसलिए हम उसे लेंगे ही नहीं, बात खत्म, कल बताया था। तो ये जो है इसमें 1 माइनस एक्स जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होगा। एक्स का कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, पॉजिटिव करो, तुरंत करो, तुरंत। एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी, डोमेन इसकी आ गई है, ठीक है। इधर देख ले रहे, ये F1 है, ये F2 मान लो, यहाँ पे क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये है, ठीक है, ये दे रखा है आपको। इसके लिए नियम लगाओ अंडर रूट वाला कि अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, एक्स प्लस 2 जो है ग्रेटर देन जीरो होगी, और इक्वल टू भी जीरो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, लोड ही नहीं लेना, ऊपर है, जीरो हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 होगी। दो फंक्शन है, इधर देखो, एक से ज़्यादा पॉइंट है, एक से ज़्यादा पॉइंट है, समझ रहे हो, एक से ज़्यादा पॉइंट है, क्या बेबी कर्व मेथड, ठीक है। यहाँ पे मैंने -2 को प्लॉट किया, ठीक है, इक्वल टू में तो माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, ग्रेटर देन चाहिए तो -2 से इन्फिनिटी, ये इसकी आ गई, इसकी देखते हैं, ये 1 है, ठीक है, 1 से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या कह रहे हैं जनाब, इधर देखो, इसके लिए नेगेटिव चाहिए, इसके लिए पॉजिटिव, इसकी ये आ गई, ठीक है, इसके लिए देखते हैं लेस देन, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 लेंगे नहीं, इंक्लूड नहीं होगा। अब दोनों के बीच का कॉमन पार्ट निकालते हैं, पिछले पेज में बताया था, दोनों के दो फंक्शन है उनके बीच का कॉमन पार्ट निकालते हैं, तो इसमें कॉमन क्या हो जाए देख लो, मतलब -2 से 1 कह सकता हूँ मैं, जी बिल्कुल कह सकता हूँ, इसके अलावा कोई ले लीजिए, मतलब इसके बीच में हम जीरो भी नहीं लेंगे, जीरो अगर मैंने लिया तो ये इधर देखो, अगर जीरो मैंने लिया यहाँ पे, अगर मैं जीरो डाला, इसके बीच में जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो अगर मैंने लिया, सोचो इसे मैं ऐसे लिख भी नहीं सकता हूँ, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे देखो ज़रा, अगर मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया, यहाँ पे जीरो डाला तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 हो गया, log 1 की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है, log 1 की वैल्यू होती जीरो, और डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए, तो इनडायरेक्टली ये हिट करेगा, तो यहाँ पे हम जीरो भी नहीं ले सकते हैं, तो इसे हम भाई फिर कैसे लिखेंगे, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, 2 से जीरो, ओपन ब्रैकेट, देख रहे हो ओपन लगाया है, यूनियन 0 से 1, समझे, इसे ऐसे लिखेंगे। ये थी आज की हमारी मजदूरी, ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। 100 सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं, कृपया करके थोड़ी रहम कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो यार, थोड़ा तो किया करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं, रेंज वगैरह करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन वोश्चन डाल दूंगा थोड़े बहुत हैं जो मेरे पास आपके इस वीडियो के अंत में, उन्हें लगाना ज़रूर, और आंसर की उसकी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। तगड़ा करते रहो, आखिरी बार अब फोड़ दो, ठीक है।
और AIR 1 की तैयारी करो। मैं तो कह रहा हूँ AIR 1 की तैयारी करो, तब तुम रिटर्न निकाल पाओगे। जितना छोटा सोचोगे उतनी दिक्कत आएगी तुम्हें। AIR 1 के बारे में सोचो तो तुम उस लिमिट में फॉल करोगे, समझे। कॉन्फ्रेंस वॉन्फ्रेंस तुम्हें सब क्लियर करना है, ठीक है। मेरिट एट इन होना है अच्छी तरीके से, तो AIR 1 की तैयारी करो, समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।